हेलो जी, नमस्ते। आज मैं आपको इस ट्रेनिंग वीडियो में बताना चाहता हूं कि मीना बाजार के किस टाइप के कस्टमर्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि मीना बाजार के कस्टमर्स दो टाइप के होते हैं और वो कौन से होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि बेसिक हमें करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना। सबसे बेसिक दो टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं हमारे। एक हो गए हमारे ओल्ड कस्टमर्स और एक हो गए हमारे न्यू कस्टमर्स। कोई भी कस्टमर जो आपके पास एक बार या उससे ज्यादा बार आया है वो आपका ओल्ड कस्टमर हो जाएगा। जो भी कस्टमर अभी तक आपके पास पहली बार आएगा या आया है वो आपका न्यू कस्टमर कहलाएगा। अभी मैं न्यू कस्टमर्स की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ओल्ड कस्टमर्स की बात कर रहा हूं जो एक बार या एक से ज्यादा बार आपके पास आ चुका है और आपसे बिजनेस कर रहा है, आपसे खरीदारी कर रहा है। ओल्ड कस्टमर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ओल्ड कस्टमर्स में भी अगर मैं सिंपल जाऊं तो ओल्ड कस्टमर्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पास रेगुलर कस्टमर्स और दूसरे होते हैं लॉस्ट कस्टमर्स। रेगुलर कस्टमर्स कौन हो गए? जो कस्टमर आपके पास एक बार से ज्यादा आया है, बार बार आ रहा है, चाहे वो हर हफ्ते आता है, हर 2 हफ्ते आता है, हर महीने आता है, हर 2-3 महीने में आता है, लेकिन आपसे वो खरीदारी करता है एक रेगुलर पैटर्न में। लॉस कस्टमर्स कौन से हो गए आपके? लॉस कस्टमर्स हो गए जो सिर्फ और सिर्फ एक बार आया और उसके बाद नहीं आया, या 2-3-4 बार 10 बार आए और किसी भी वजह से अब वो हमारे साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लॉस कस्टमर्स हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों का अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आप लोगों का ही एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपके घर के आसपास भी 2-3 अलग अलग किरानों की दुकान होगी, तो कभी आप अपने आप अपना भी बाइंग पैटर्न नोटिस करना। जब अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो आप एक डिसीजन अपने दिमाग में लेते हो कि यार ये चीज मैं 3 जने हैं जहां से मैं खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं इसी जने से खरीदूंगी या खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि बाकी 2 जनों ने या दूसरे जने ने जाने या अनजाने में कोई ना कोई गलती की होगी, जिसकी वजह से अब आप उसके पास नहीं जाते। चाहे आपने उसको नमस्ते बोला होगा और वो कभी उसने वो बिजी होगा, शायद घर पे झगड़ा हो गया होगा या उसमें कोई दिक्कत होगी उसको, उसने आपको नमस्ते नहीं बोला होगा, आपके दिमाग में आ गया कि नहीं यार ये सही जना नहीं है, मैं इससे काम नहीं करना चाहता। राइट? ये आपके एक डिसीजन आती है जब भी आप कुछ खरीदने जाते हो। तो सेम हमारे कस्टमर्स के साथ भी होगा। अगर कोई कस्टमर हमारे पास वापस नहीं आ रहा है, वो हमारा लॉस कस्टमर हो गया है, तो उसका ये मतलब है कि हमने जाने अनजाने में कोई उससे गलती कर दी है, जिसकी वजह से अब वो हमारे पास नहीं शॉपिंग कर रहा। 99.99% यही होगा, 99.99% यही चीज है जिसकी वजह से वो कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा, हमसे गलती हो गई है। तो सबसे पहले ओल्ड कस्टमर जो लॉस कस्टमर है जो नहीं आ रहा, उसको क्या करना है हमने? उसको तो हाथ जोड़ के माफी मांगनी है कि मैम, मैं मीना बाजार से बोल रहा हूँ, हमसे जरूर कोई गलती हो गई होगी, आप हमारे इतने अच्छे कस्टमर थे लेकिन इतना टाइम हो गया है, अब आप हमारे साथ शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। और बस चुप हो जाना है, जिससे कस्टमर को बोलने का मौका मिले कि हाँ, कि आपसे गलती हुई थी या ना आपसे नहीं गलती हुई थी। यही दो चीज बोलेगा ना, और तो कुछ बोलेगा नहीं। तो यही आपको कस्टमर को एक ही बार अगर हम सॉरी बोल देंगे तो 9 आउट ऑफ 10 कस्टमर्स, 10 में से 9 कस्टमर आपके पास वापस आ जाएंगे और बोलेंगे नहीं नहीं, आपने सॉरी बोल दिया, हम आपसे दोबारा शॉपिंग करेंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, ये हो गए आपके लॉस कस्टमर्स। तो इनको जैसे मैंने बोला, आपने सॉरी बोलना है। राइट? अच्छा, अभी लॉस कस्टमर और रेगुलर कस्टमर, अगेन उन दोनों में भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं।
कोई लॉस कस्टमर या रेगुलर कस्टमर जो अभी आपसे करंटली खरीद रहा है, वो बहुत अच्छा कस्टमर भी हो सकता है कि भैया वो जब भी आता है 15-20-25 हजार प्लस की शॉपिंग करता है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उसके साथ, आपका भी, पूरे स्टाफ का भी, पूरी दुकान का भी। अगर वो मॉल में आएगा या आपके मार्केट में आएगा, आपसे अगर कुछ खरीद के भी नहीं जाना उसको, लेकिन हाय हेलो करने जरूर आएगा, तो ये आपके बहुत अच्छे कस्टमर हो जाते हैं। तो सबसे वन, इसको मैं बोलूंगा कि ये हमारा हो गया सुपर रॉकेट कस्टमर। ये आपका सबसे बेस्ट कस्टमर है और ये हमेशा बहुत अच्छा घर वाला जैसा रिलेशन आपके पास है। दूसरे टाइप का कस्टमर आ जाएगा आपका इन दोनों में, कि जो आपका रॉकेट कस्टमर है, जब भी आता है, ठीक है जी, ज्यादा बार नहीं आता, लेकिन जब भी आता है 5 से 10, 15, 20 हजार रुपए की वो शॉपिंग करके जाते हैं। तो ये आपके आ जाएंगे रॉकेट कस्टमर्स। और तीसरा जो सबसे बेसिक लेवल की कस्टमर्स आपके आएंगे, रेगुलर कस्टमर, कि भैया जब भी आते हैं, चाहे वो महीने में एक बार आए, आपसे सूट पीस एक लेके चले जाएंगे डेली वेयर के लिए, या कुर्ती लेके चले जाएंगे, या साड़ी लेके चले जाएंगे, कि ओके जी हर साल आएंगे आपके मदर के लिए, या करवा चौथ पे वो साड़ी लेके चले जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर कस्टमर्स, जिसको अब मैं नाम यहां पर देना चाहता हूं CRR का। यहां पर मैं देना चाहता हूं नाम CRR। ये टेक्निकल टर्म है, तो ये टेक्निकल टर्म आपको समझनी जरूरी है। CRR हो गया हमारा रेगुलर कस्टमर। दूसरा हमारा एक टर्म हम अब दे रहे हैं, जिसको हम लिख रहे हैं RC, रॉकेट कस्टमर। तीसरी हमारी टर्म होगी जिसको हम दे रहे हैं सुपर रॉकेट कस्टमर, ये हो गया SRC, सुपर रॉकेट कस्टमर। चौथी हमारी टर्म है जो हम दे रहे हैं लॉस्ट कस्टमर्स को, LC। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये मोटा मोटा ओल्ड कस्टमर्स आपके ये चार टाइप के होंगे। आपका ओल्ड कस्टमर भले वो लॉस कस्टमर क्यों ना हो, वो आपका भी अच्छा कस्टमर हो सकता है। तो लॉस कस्टमर भी आपका सुपर रॉकेट कस्टमर कभी रह सकता था, या वो आपका रॉकेट कस्टमर भी हो सकता है, या आपका रेगुलर कस्टमर भी हो सकता है। सिमिलरली जो आपके रेगुलर कस्टमर आ ही रहे हैं आपके पास, वो ये तीन टाइप के भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि हमारे ये तीनों टाइप के कस्टमर्स जो हैं, अब मैं इसको एक अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि यहाँ पर समझ में आ जाए। हमारे पास ये चार टाइप के ओल्ड कस्टमर्स आ गए। एक आ गया लॉस कस्टमर, एक आ गया आपका रेगुलर कस्टमर CRR, एक आपका आ गया रॉकेट कस्टमर, और एक आपका आ गया सुपर रॉकेट कस्टमर। राइट। अच्छा, इसको मैं एक थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, और इसको मैं लॉस कस्टमर को यहां पर अलग से लेके जाता हूं, और मैं अब रेड में यहां पर लिखता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि आपका रेगुलर जो अभी आपके साथ काम कर रहे हैं वो तो इसी टाइप के हो जाएंगे, तीन ही हो जाएंगे, CRR जो रेगुलर कस्टमर है, रॉकेट कस्टमर RC, और सुपर रॉकेट कस्टमर SRC। अब मैं रेड में लिख रहा हूं जो आपके लॉस कस्टमर हो गए। सो लॉस कस्टमर आपका रेगुलर भी हो सकता है, तो इसको मैं लिख दूंगा LCCRR, या सिर्फ मैं इसको LC लिख दूंगा। आई थिंक हम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा ना करें, तो इसको मैं सिर्फ जो रेगुलर आपका कस्टमर है, जो लॉस कस्टमर है, उसको हम सिर्फ LC लिखेंगे, लॉस कस्टमर। और अगर आपका वो रॉकेट कस्टमर था कि जब भी वो आता था 10 से 15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए की शॉपिंग करता था, तो उसको हम लिख देंगे LCRC, लॉस कस्टमर, रॉकेट कस्टमर, या
और आसान करने के लिए हम इसको लिख देते हैं LRC, LRC, लॉस्ट रॉकेट कस्टमर। और अगेन जो ओल्ड लॉस्ट कस्टमर आपका जो सुपर रॉकेट कस्टमर था उसको हम लिख देते हैं LSRC, लॉस्ट सुपर रॉकेट कस्टमर। तो ये तो आपके 6 टाइप के कस्टमर हो गए आपके ओल्ड कस्टमर से। इसके बाद जो आपका और नए कस्टमर आपके पास आ रहे हैं जो पहली बार दुकान में आपके आएंगे, उनको हम नाम देते हैं NBD, न्यू कस्टमर का। अच्छा, इसमें बहुत मजे की बात है कि अभी जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस कोच है मिस्टर राहुल जैन, उनके साथ, उसमें हमने आप ही की दुकान का डेटा देखा, पूरे पिछले सालों का एनालाइज किया कि भैया कौन से कस्टमर्स हैं, किस टाइप के कस्टमर्स हैं जो हमसे शॉपिंग कर रहे हैं, ये उसी से निकल के आया है। तो हमने एक बहुत अच्छी बात सामने आई कि भैया जो भी नए कस्टमर्स हैं, नए कस्टमर्स आपसे हमेशा, जो न्यू कस्टमर्स होंगे जो पहली बार आपकी दुकान में आएंगे, वो आपके पास बहुत अच्छी शॉपिंग करेंगे। तो उसका जब भी पहली बार आएंगे, चाहे वो गाउन खरीदने आए या लहंगा लेने आए या साड़ी लेने आए, तो पहली बार उनका हाई बिल अमाउंट बनेगा। ये आपकी, ये आप भी रियलाइज करोगे और आप भी उसमें मानोगे कि हम सही कह रहे हैं कि भैया पहले बार जो कस्टमर आता है उसका बहुत अच्छा बिल बनता है। जैसे ही वो हमारा रेगुलर कस्टमर हो जाता है, फिर उसके बिल बनने कम हो जाते हैं। पहली बार आएगा, शादी के लिए शॉपिंग करेगा, लहंगा लेगा, गाउन लेगा या हेवी साड़ी लेगा, फिर अच्छा एक्सपीरियंस लगेगा, तभी उसके बाद वो हमारे रेगुलर कस्टमर बनता जाएगा। फिर मे बी एवरी वीक या एवरी 15 दिन आएगा, महीने आएगा, सूट पीस ले जाएगा, 2-3 सूट पीस ले जाएगा, कुर्ती ले जाए, तो उसकी बिल वैल्यू आप देखेंगे वो आपकी कम होती जाएगी। सो हमने इन 7 टाइप ऑफ कस्टमर्स पे फोकस करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉस्ट कस्टमर्स, चाहे आपके वो सुपर रॉकेट लॉस्ट कस्टमर हो, चाहे आपके लॉस्ट कस्टमर हो, चाहे आपके लॉस्ट रॉकेट कस्टमर हो, इन सब के साथ तो हमने सबसे पहले इनको क्या बोलना है, सॉरी, और कुछ नहीं बोलना। चाहे वो आपसे कम शॉपिंग करते थे, ज्यादा शॉपिंग करते थे, हमने सबसे पहले इनसे माफी मांगनी है। कहीं हमसे गलती हो गई होगी, नहीं, जरूर हमसे गलती हो गई है जिसकी वजह से वो अब हमसे शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं जो अभी भी आपके पास शॉपिंग कर रहे हैं, उनको हमने क्या बोलना है फोन करके, थैंक यू, कि आप हमारे इतने अच्छे कस्टमर हैं, थैंक यू, आप हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं, आपका फैमिली जैसा रिलेशनशिप है। और बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। कहीं पर कोई और चीज आप रेकमेंड करेंगे जो मीना बाजार रख सकती है, जो आपको नहीं मिल रही, जो मे बी कहीं और आप शॉपिंग कर रहे हो, मीना बाजार से कर रहे हो, नहीं कर रहे, वो उस तरीके से हम फीडबैक उनसे लेंगे ताकि हम अपने आप को और बेटर कर सके। और ये जो मेन तीसरे टाइप का कस्टमर हो गया, न्यू कस्टमर, NBD जिसको हमने बोला है, ये कस्टमर पहली बार जब हमारे पास आएगा मीना बाजार में, तो चांसेस होगा इसको मीना बाजार के बारे में कुछ ना पता हो या बहुत कम पता हो। तो इसको हम कैसे बात करेंगे, इसको तो हमने पहले मीना बाजार के बारे में बताएंगे कि मीना बाजार की क्वालिटीज क्या है, मीना बाजार कितने सालों से है, मीना बाजार में क्या स्पेशलिटी है, कि भैया हमारे जो डेली वेयर SPC है और साड़ीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, सबसे बेस्ट हमारे सूट पीसेस की कलेक्शन है पूरी। आपको मार्केट में हमसे बेस्ट सूट पीसेस की कलेक्शन कहीं नहीं मिलेगी, या पूरी मार्केट में आपको हमसे डेली वेयर साड़ीज की कलेक्शन कहीं और बेटर नहीं मिलेगी, ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। तो ये हमारी स्पेशलिटी है, इसको हम बोलते हैं रॉकेट प्रोडक्ट, कि हमारा रॉकेट प्रोडक्ट क्या है, जो हमारी स्पेशलिटी है, जो हर कस्टमर हमसे खरीदता ही खरीदता है, वो हमें क्या है, वो इनको बताना जरूरी है, राइट।
तो रॉकेट प्रोडक्ट हमारा क्या है जिससे बहुत अच्छी सेल हो सकती है दुकान की भी, और उनको भी खरीद के मजा आए, तो उनको बताना है। और बताना है कि भैया जब आप आएंगे तो आपको दुकान में ऑर्गेनाइज तरीके से आपको माल मिलेगा। अलग अलग चीजें हैं जो हम आपको मंगा भी सकते हैं। साइज के कारण अगर ये दुकान छोटी आपको लग रही है तो हमारे हेड ऑफिस से भी सामान मंगा सकते हैं। आप बताइए आपको किस टाइप का सामान चाहिए और हम आपकी नीड फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने बात करना है। सो अगेन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक टाइप तो हो गया आपका कि जो आप बोलोगे कि हमारा सबसे रेगुलर कस्टमर है, ये आपके रेगुलर कस्टमर जो अभी भी आपसे शॉपिंग कर रहे हैं, ये इनसे बात करने का तरीका अलग होगा। जो हमारे लॉस कस्टमर हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि उनको क्या करना है, सॉरी बोलना है, इनसे बात करने का तरीका अलग होगा। जो नए कस्टमर्स आपके पास आएंगे, चाहे वो पहली बार आपके पास आ रहे हैं बिना मीना बाजार के जाने हुए कि क्या करता है, या उनको कुछ आइडिया किसी और से, उनसे बात करने का तरीका अलग होगा। तो हम लोगों को ये तीन अलग अलग तरीके से बात करने के लिए मेहनत करनी है। अब आप मेरे को बताओ। और हाँ, जो 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 मुद्दे की मेन बात है कि भैया हम इन तीनों टाइप के कस्टमर से हमने बात करनी है। अगर हम सिर्फ बोले कि यार हम और पुराने कस्टमर्स पे ही ध्यान देते हैं, तो क्या हमारी उन्नति होगी? नहीं। जब नया कस्टमर आके आपके साथ ज्यादा शॉपिंग करके जा रहा है, आपको ज्यादा पैसे कमा के दे रहा है, तो हमें तो नए कस्टमर्स पे भी तो फोकस करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने कस्टमर्स पे नहीं फोकस करो, लेकिन नए कस्टमर्स पे भी तो फोकस करना जरूरी है। इसलिए हम 50-50% यहाँ काम करेंगे। ओल्ड कस्टमर्स में से भी और न्यू कस्टमर्स में से भी हमें जो है 50% एफर्ट करना है ओल्ड कस्टमर्स पे, और 50% एफर्ट करना है न्यू कस्टमर्स पे। इक्वल एफर्ट करनी जरूरी है, इक्वल से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये हमारे जो है मेन टाइप ऑफ कस्टमर्स आ जाते हैं। ये अब आप इसका आप फोटो भी खींच सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। नहीं तो मैं आपको, अगर आप ये वीडियो है, आप कभी भी चाहें तो इसको दोबारा भी देख सकते हैं, और ये आपके पास हमेशा रहेगा। तो आपको कभी भी रिफ्रेश करना है, आपके पास सामने यहाँ पर रहेगा। बट एनीवेज, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स आ जाते हैं। अच्छा, अब आप मेरे को बताइए, क्या ये तीन अलग अलग तरीके से हमने बात करनी है, तो आपको क्या लगता है कि एक ही जना तीनों अलग अलग तरीके से बात कर सकता है? जरूर कर सकता है। क्या वो सही तरीका होगा? मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से सही तरीका होगा कि हम तीन अलग अलग टीम बांधे। एक टीम सिर्फ और सिर्फ जो लॉस कस्टमर्स है उनको सॉरी बोले कि भैया दुकान में एक जना दो जने हमने डेडिकेट कर दिए जो सिर्फ और सिर्फ पुराने कस्टमर्स को, जो हमसे शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, चाहे वो 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, साल भर हो गया है, उनसे माफी मांग रहा है फोन करके कि मैम, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगा, मैं समीर बोल रहा हूँ मीना बाजार से। मैम, पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, आप हमारे इतने अच्छे कस्टमर थे, जरूर हमसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से अब आप हमसे शॉपिंग नहीं कर रहे। तो ये एक टाइप का कस्टमर, एक टाइप की कॉन्वर्सेशन होगी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? लॉस कस्टमर के लिए। जो पुराने कस्टमर अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनको क्या बोलना है? थैंक यू बोलना है कि मैम आप आए थे, लास्ट आपने शू पीस लिया था, ठीक निकला, आपने स्टिचिंग अच्छी तरीके से कराया, कोई हेल्प मैं कर सकता हूँ? अब हमारे पास मैम सेम तरीके से नई कलेक्शन आई है, इससे जो आपकी टेस्ट है उसी से बेटर अब नई कलेक्शन आई है, अब आप प्लीज उसके लिए भी आइए। राइट? तो ये अलग कॉन्वर्सेशन होगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, और नए कस्टमर के साथ बिल्कुल ही अलग होगी। जब वो नए कस्टमर को अगर आप फोन करोगे या अपनी दुकान पे आओगे, तो उसको ठंडे दिमाग से समझाओगे मीना बाजार की ये स्पेशलिटी है, इतने सालों से इतने लाखों करोड़ों कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमारा बन जाता है।
तो ये अलग अलग 3 अलग अलग कॉन्वर्सेशंस होंगी। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम हर दुकान पे 3 अलग अलग टीम बना दे, जो एक टीम सिर्फ न्यू कस्टमर्स को फोन कर रही है या जब भी वो दुकान पे आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं, एक टीम हम बना दे जो लॉस कस्टमर्स जो उनको सॉरी बोल रही है, और एक टीम हम बना दे जो रेगुलर कस्टमर्स को थैंक यू बोले जा रही है। ये 3 अलग अलग हम टीम बना दे फोन कॉल पे, फोन के लिए, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज अब आपको पता है ज्यादातर जने ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर कर रहे हैं, या वो व्हाट्सएप पे खरीद रहे हैं या फोन पे खरीद रहे हैं। तो बेटर तो रहेगा कि अगर हम फोन कॉलिंग को समझे कि हमारा नया तरीका है सेल करने का, और इसी के साथ जब तक हम काम नहीं करेंगे और इस पे फोकस नहीं करेंगे, हमारी जीत नहीं होगी, ना आपकी जीत होगी, कंपनी की जीत नहीं होगी। तो आपने उन पे ध्यान देना है, फोन कॉल्स पे ध्यान देना है। ये अब बात सामने निकल के आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को भी बात सब क्लियर हुई हो। एनी क्वेश्चंस, आपका कोई भी कंसर्न है तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, एंड आई कैन हेल्प सॉर्ट दिस आउट। इम्पोर्टेंट बात तो मैं कहना ही भूल गया, जो हमारा कॉलिंग सिस्टम बना हुआ है उसी से ही अगर हम कस्टमर्स को फोन करें और आपको पता चल जाए कि भैया कौन सा कस्टमर से आप बात कर रहे हो, तो वो कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया सिचुएशन हो जाएगी। तो उसी को हम बेटर करने के लिए मैं आपको अगेन दोबारा ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जो आपके पास फोन कॉल का डेटा आ रहा है उसमें आपके पास जहाँ यूनिक नंबर लिखा हुआ आएगा, तो उसमें यूनिक नंबर में आपने ये चीजें ध्यान देनी है जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। आपने ध्यान देना है जो कस्टमर का आईडी लिखा हुआ आएगा, अगर उस कस्टमर के आईडी में आपका CRR लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वो आपका रेगुलर कस्टमर है। जो यूनिक आईडी लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपके वो यूनिक आईडी में अगर RC लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब आपका रॉकेट कस्टमर है, रेगुलर रॉकेट कस्टमर है। जब भी आता है 10 से 15 20 हजार रुपए की शॉपिंग करके जाता है या जाती है। और अगर उसमें SRC लिखा हुआ आ रहा है, तो अगेन वो सुपर रॉकेट कस्टमर है, आपने उन पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है। सिमिलरली जब आप LC लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि भैया ये हमारा रेगुलर लॉस कस्टमर है। या जब अभी तक उसने 2,000 2,000 3,000 5,000 मैक्स टू मैक्स 10,000 की शॉपिंग की है। फिर आ जाएगा आपका LRC, तो लॉस्ट रॉकेट कस्टमर में भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये हमारा अच्छा कस्टमर है, बहुत टाइम से नहीं आ रहा है। और फिर हमारा आएगा लॉस्ट सुपर रॉकेट कस्टमर। अच्छा, LSRC जो है, मैं रिकमेंड करूंगा जो दुकान में सबसे सीनियर जने हैं उनको फोन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको होनी चाहिए। बिकॉज उनके साथ साथ जब माफी मांगेंगे, तो बाय चांस उस कस्टमर की अगर कोई दिक्कत हो कि उसने बोला नहीं यार मैं आपसे साड़ी ये लेके गई थी, ये देखो ये कलर फेड हो गया इसका, या मैंने एक बार इसको वो वॉश कराया था और ये इसमें से वो दाग आ गए, तो उन्हीं के पास अथॉरिटी है उस कस्टमर को बोलने की, ठीक है मैम आप आ जाइए, मैं बैठा हूं यहाँ पर आपको खुश करने के लिए, हम आपको जो आप चाहोगे वो करके देंगे। ऑब्वियसली अगर वो हमारा सुपर रॉकेट कस्टमर है और वो भी लॉस सुपर रॉकेट कस्टमर है, बहुत अच्छी उसने दुकान के साथ रिलेशनशिप बनाया हुआ है, हम चाहेंगे कि उनकी कोई भी दिक्कत हो उनको हम सॉर्ट आउट करें। तो ये जितने भी दुकान में सीनियर ये देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से फुल अथॉरिटी है, सिर्फ और सिर्फ LSRC लॉस सुपर रॉकेट कस्टमर को कोई भी उनकी दिक्कत हो, चाहे उनको भले उन्होंने 6 महीने पहले लिया हो, अब उनको नहीं मजा आ रहा है या उनको एक्सचेंज करना है, उन्होंने पहना नहीं है, या उनकी कोई फेड हो गया, आपके पास अथॉरिटी मैं दे रहा हूं उनको खुश करने की। आप उनको फोन पे कमिट कर दीजिए कि हाँ जी मैम, हाँ जी सर, जो आप चाहोगे वो हम करेंगे। फिर आपके ऊपर होगा जब वो आए दुकान पे, पहली बार तो सब लॉस कस्टमर LRC ऐसा लॉस सुपर रॉकेट कस्टमर को तो हो जाएगा कि पहले तो आपने दुकान पे लेके आना है, और लॉस सुपर रॉकेट कस्टमर को LSRC को तो आपको जो बोलना है, कमिटमेंट करना है,
आप उस पर खड़े उतरो, मेरी तरफ से आपको परमिशन है, अथॉरिटी है, आप उसमें डिसीजन ले सकते हो कि क्या करना है। मैं यहाँ पर हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, प्लीज मेरे से सलाह मशवरा जरूर कर लेना जहां पर भी आपको लगे। लेकिन मेरे को इतना पता है कि अच्छे कस्टमर हैं, हमारे साथ अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, हमें उन्होंने मौका दिया है पैसे कमाने का भी, हमने उनको अच्छी सर्विस दी है पहले भी और आगे भी वो देते रहने हैं। तो अगर एक बार उनकी कोई हेल्प करनी है तो मेरी परमिशन आपको है वो करने में। पर ये आपने ध्यान रखना है, ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉस सुपर रॉकेट कस्टमर के लिए है। सिमिलरली जो हमारे सुपर रॉकेट कस्टमर हैं उनके लिए भी परमिशन है कि भैया अगर आप बोलते हैं मॉल में आए हैं कि अच्छा यार कुछ और आप हेल्प कर दो, प्लीज एक लड़का भेज दो, मैं वहां से भी शॉपिंग उठानी है, या मेरी गाड़ी तक छोड़ के आनी है, या उनको कुछ खाने के लिए मंगाना है, या पीने के लिए चाहिए, तो फुल परमिशन है आपको मेरी तरफ से। अगेन किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ जो सीनियर मोस्ट जने हैं स्टोर में उनको है, और सिर्फ दो कस्टमर्स के लिए, एक एसआरसी जो सुपर रॉकेट कस्टमर है और दूसरा एलएसआरसी जो लॉस्ट सुपर रॉकेट कस्टमर है। ये आपने ध्यान देना है। और कॉलिंग सिस्टम में अब आपके पास ये 7 अलग अलग आएंगे। अगर आपके उसमें एनबीडी लिखा हुआ आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये नए कस्टमर का डेटा है जो मीना बाजार में कभी नहीं जुड़ा, तो उसको अलग तरीके से मैंने बात करनी है। थैंक यू जी। आई होप अब ये आपको समझ में आ गया हो। फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मेरे से प्लीज डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।